बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पूरे धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कलंदी धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी के पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी भाग्य की लाज। भाग्य की लाज। विश्व प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी। आप सबके धाम मिलते में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निधि चरण कमलों में कोटि कोटि करते हैं। चले सुंदर साथ जी चलते हैं बेटक साहेब की तरफ। अंजू तुम मोह अंधेर में जो एता दिया तुम्हें याद। फिर फिर माया मुंह में याद ना करो बुनियाद। याद ना करो बुनियाद। तो प्रसाद जी श्री जी महाराज जी कहाँ पर समझा रही हैं? दीप बंदर में जयराम भाई कंस और उनके माध्यम से हम सबको प्रबोध कि तुम्हें इतना सब कुछ खजाना दे दिया। इतने अखंड ज्ञान को ब्रजराज की उस प्रेम में लीलाओं को परम धाम के अपने अखंड सुखों को धाम की लीलाओं को धाम के पक्षों को इतने को छोड़कर भी तुम फिर भी इस अंधेरी नगरी में पड़े। यानी यहाँ पर तन रहते रहते भी तुम्हें अपनी सूरता को कहां पर रखना है? अपने धाम की लीला। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन सुन के सब मगन भये दिल हुआ ते रोशन। तो अब देखिए सुंदर साथ जी साक्षात अनुभव कीजिए कि श्री जी बैठे है ना उनका नूरी मुखमंडल और उस मुखमंडल से अपने ब्रज की लीलाएं रास की लीलाएं परम धाम के एक एक पक्ष का वर्णन और उन पक्षों में होने वाली लीलाओं का वर्णन और उस वर्णन को भी जब सुने सुंदर शाह जी जैसे पीछे भी वर्णन है सुनने का भी तरीके दो। एक सुनना और एक सुनने के साथ साथ में उस रस में उतर जाओ। तो जब राजी महाराज जी हम आत्माओं की रूह को पकड़ पकड़ कर वो अमृत डालेंगे पिलाएंगे तो उसके रस का अनुभव क्यों नहीं? तो जब रस आएगा तो क्या समय का पता चलेगा? तो ऐसे स्वामी लालदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब श्री जी चर्चा करते तो जयराम भाई कंसारा भी सुनते और भी सुंदर साथ आकर यहाँ पर चर्चा में शामिल होते। तो उस रस में चर्चा के रस में इतना डूब जाते कि दिन का भी पता नहीं लगता कब बीत जाता।
और ये तो सुंदर सा जी यहाँ पर होता है इस संसार में कि सुख का जो समय होता है वो बहुत छोटा लगता है, और दुख की एक घड़ी भी, यानी एक अगर एक घंटा भी हो दुख का, तो वो ऐसा लगता है कि आज तो पूरे दिन का ही दुख प्राप्त। इंतजार करने लगो किसी की तो 2 मिनट भी कितनी लंबी लगी कि जैसे एक घंटा हो। और सुख की घड़ियों का पता ही नहीं चलता कितनी शीघ्रता से समय बीत जाता है। तो ऐसे ही इस आनंद में जब डूब जाते तो कह रहे हैं कि पूरा दिन चला जाता और दिन जाते जाते उसी रस में सुंदर साथ डूबे रहते। इतना सुनकर क्या होता है, आनंद आता, और आनंद के साथ साथ जब रस चर्चा के रस की अनुभूति होती है तो सुंदर साथ जी हृदय में वो प्रकाश रहता है। जब तक चर्चा में रस नहीं आएगा तो हृदय की गुत्थियां नहीं खुलेंगी, जो ग्रंथियां, जो द्वार बंद पड़े। लेकिन जैसे हम ध्यान से चर्चा को सुनेंगे और सुनते सुनते जब उसमें रस का अनुभव होने लगता है, चेतना रस का अनुभव करने लगती है, तो उसकी अंतर्दृष्टि स्वतः खुलने लगती है। जैसे यहाँ पर भी देखो, किसी कार्य में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तो जो कार्य जितना होता है तो उसमें भी करते करते भी जितना जानते हो इतने में भी तुम कितनी त्रुटि कर, क्यों? क्योंकि जबरदस्ती करा जाए। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट होता है तो उसमें किसी को थोड़ा सा पॉइंट देगा, लेकिन उसमें से और कितनी कड़ियां खुलती चली जाए। किसी भी कार्य में देख लो, चाहे वो भोजन बनाने का हो, चाहे किसी भी कोई सी भी कारीगरी हो, जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें ऑटोमेटिक अंदर से वो ज्ञान निकलना शुरू होता है। ये तो आत्मा का ज्ञान है जो आत्मा के अंदर स्वतः ही भरा हुआ है। तो इस तरह से कह रहे कि चर्चा में मग्न होकर चर्चा सुनते, उस रस का अनुभव करते और अंदर की गुत्थियां खुलने लगी, अंदर में प्रकाश होने। फिर चर्चा करने लगे भलो जो पाया सुख, तास में साथ की सिफत कही ना जाए या मुख। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि दूसरे दिन पुनः श्री जी फिर चर्चा करने बैठ गए, और चर्चा करके जब चर्चा श्रवण करते तो सुंदर साथ को इतना आनंद, इतना सुख प्राप्त होता। स्वामी लाल दास जी कह रहे हैं कि उस सुख को तो जो लेगा ना उसको ही पता। बाहर से कोई कहेगा तो ये कहेगा अरे इनका तो रोज का काम है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन इस चर्चा का जो रस है सुंदर साथ जी, उस रस को तो वो ही जानेगा जो इस रस को पिएगा, दूसरा नहीं जानेगा। उसको हम बता भी नहीं सकते, उसको चखवा भी नहीं सकते जब तक उसे स्वतः रस नहीं आएगा, फिर वो उसके बिना रह भी नहीं। बाहर से भले ही वो मन कह दे, जीव कह दे कि भाई नहीं आज चितवनी नहीं होगी, आज चर्चा नहीं होगी, लेकिन जब आत्मा बल करती है तो उठा देती कि उठ क्या करेगी, है ना। तो बाहर का नियम कुछ और होता है, अंदर का नियम कुछ होता है। तो बाहर से कहेंगे अरे तो कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन अगर राज्य का हुक्म होता है कि राज्य कब कराना चाहते हैं और कब नहीं कराना चाहते, अपने बस की कुछ भी बात नहीं। पीछे भी आया है कि सोए आवे चर्चा को, सोए आवे दीदार को, जाको धनिये पकड़े। वही दीदार के लिए आता है, वही दर्शनों के लिए आता है जिसका धामधनी स्वतः हाथ पकड़ते चलते। ये देखो ये आता है कि और धर्म में और संप्रदाय में तो कितने लोगों की भीड़ होती है, लेकिन हमारे चर्चा में लोग क्यों नहीं आते जबकि असल का ज्ञान है? इसलिए नहीं आते क्योंकि हद तक के तो, हद के जीवों पर, हद के देवी देवताओं की तो मेहर होगी, लेकिन अक्षरातीत की मेहर किसी बिरले जीव पर ही, आत्माओं को तो है ही। लेकिन जिस जीव के ऊपर आत्मा नहीं बैठी, बिरला ही जीव होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पात्र नहीं कि जिसका हाथ थाम ले। यहाँ पर भी देख लो, कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई एरो गैरो का थोड़ी हाथ पकड़ लेगा, कोई स्पेशलिस्ट होगा उसी का तो हाथ पकड़ेगा, कुछ विशेष गुण होंगे उसके अंदर। तो इसीलिए सुंदर साथ जी बहुत मेन पॉइंट है कि सोई आवे चर्चा को, जाके धन्य पकड़े हाथ। जिसका धामधनी हाथ पकड़ते हैं वो ही इस चर्चा में आता है, और इस चर्चा के रस को अगर वो अनुभव करे, उसके अंदर की दृष्टि खुलने लगे, तो वो तो अति है राज्य की। तो बिना धामधनी के मेहर की कोई इस चर्चा को सुन नहीं सकता। वैसी कथा बहुत सुन लेंगे, देखो कितनी भीड़ देखी होगी, रामायण का पाठ हो रहा हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है या और भी कितने माता का कीर्तन हो रहा, कितने लोगों की भीड़ मिले, क्योंकि इस ज्ञान को, इस प्रेम को हर कोई नहीं पचा।
ये असल चीज है। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि रेडीमेड तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत लोगों के पास होगी, लेकिन हीरा तो किसी बिरले के पास होगा ना, क्योंकि कीमती है। तो ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान तो बिरलों के पास ही होता है, जिसका दाम देने रहता है हाथ पकड़ते हैं। तो हम अपनी मर्जी से नहीं है सुंदर सा जी कि हम अपनी मर्जी से चर्चा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चर्चा सुन रहे हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री जी कब आए सुंदर साथ जी, यहाँ पर दे रहे हैं समय संवत 17 से 22 से दीप पधारे श्री राज, यानी राज्य महाराज जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में जो विराजमान है, जो इंद्रावती श्री महाराज ठाकुर जी के तन में बैठकर इस जागनी लीला को कर रही हैं। तो वे विक्रम संवत 1722 में दीप बंदर में पधारते हैं, जहां पर जयराम भाई कंसारा की आत्मा को जाग। और यहाँ कितने दिन रहते सुंदर साथ जी? 2 वर्ष तक यहाँ पर रहते हैं। 2 वर्ष तक नित्य चर्चा चलती है। और कहाँ पर रहते हैं? जयराम भाई कंसारा के घर। ये देखो कितना सेवा करना है। एक एक सुंदर साथ कितना भाग्यशाली। नित्य चर्चा इन बात की होवे दीप बंदर में, बड़ा शोर पड़ा शहर में आवत सब सुनने। जब नित्य प्रति चर्चा हो रही है सुंदर साथ जी, तो शहर में शोर क्यों नहीं मचेगा? क्योंकि जो ऐसी अलौकिक चर्चा हो जिसको आज तक किसी ने सुना ही ना हो, और विशेष ये होती है कि हमारे अंदर कोई पहले से बीज पड़ा होता है, कोई प्रश्न पड़ा होता है, और उस प्रश्न का हमें कहीं से उत्तर मिल जाए, तो जीव भी और आत्मा भी एकदम खिंचती है। वो आगे सुनने की इच्छा करते हैं कि अरे यहाँ से तो मुझे ये प्रश्न का उत्तर मिला, तो वो और खींचती चली, और वो अपने आप नहीं, वो दूसरों को भी बताए। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे कि जब श्री जी यहाँ पर नित्य प्रति चर्चा करते, तो पूरे शहर में शोर मच गया कि एक महात्मा जी आए हैं और वो बहुत गहरी ज्ञान की बातें करते। ब्रजराज के ऐसे ऐसे रहस्य खोल रहे हैं कि जो अखंड ब्रजराज भी कैसे चल रहा है, रास है कहाँ पर चल रहा है, हमारा परमधाम है तो नित्य परमधाम में वो कैसा है, परमात्मा के 3 स्वरूप कैसे हैं, उन्होंने हद अक्षर क्षर अक्षर और अक्षरातीत। तो पूरी चर्चा को जैसे जैसे जो भी सुनता वो ही दूसरे को जाकर बताता, वो तीसरे को बताता। ऐसे सुनते सुनते यहाँ पर सुंदर साथ का मनदान पढ़ने। अब क्या कह रहे हैं कि अपने अंकुर माफ। ध्यान देना, चर्चा में तो बहुत आते हैं, सुनते भी बहुत है, लेकिन ग्रहण कौन करता है? सुनना, मनन करना और चलना। तो श्रवण करने के लिए, तो अगर मान लीजिए श्रवण करने के लिए 20 जने, तो उनमें से मनन करने वाले 10 ही होंगे, और 10 में से भी चलन करने वाले 5 ही होंगे। ऐसे कम कम संख्या होती है। तो आएंगे तो सब, तो कह रहे हैं महाराज जी कि अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन। अगर जीव सृष्टि थी, उसने अपने लेवल पर उसकी चर्चा का सुख लिया। ईश्वर सृष्टि है, उसने अपने अंकुर के माफक अपनी निस्बत के अनुसार। और जो ब्रह्म सृष्टि है, वो उस रस में डूब जाए। जीव क्या करेगा? तुरंत सुनता तो रहेगा, सुनता रहेगा, सुनकर ये कहेगा हाँ चर्चा बहुत अच्छी, लेकिन कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन आएगा, कुछ दिन नहीं आएगा। जैसे हमारी आनंदी से की कहती कि कभी कोई मर्यादा में बंद कर बैठता है, कभी कोई पुष्ट होकर बैठता है ना, कभी परवाह में बैठता है। तो ऐसे ही चर्चा में महाराज जी के साथ में जब चर्चा सुनते थे, तीनों तरह की देखा देखी भी। तो जो देखा देखी बैठेगा वो ये तो कहेगा कि हाँ चर्चा है, देखा देखी बैठ रहा ना, लेकिन अंदर से उसको स्वाद नहीं आ रहा। तो उससे पूछे कि चर्चा कैसी है, चर्चा तो पूछ, लेकिन क्या चला वो याद। तो जीव ने तुरंत सुख लिया क्षणिक जो चलता, उसमें भी कितना लिया कि मन उसका कितना केंद्रित था या कहीं और अधूरा। ईश्वर सृष्टि बेहद तक के ज्ञान का अनुभव करती, क्योंकि बेहद की लीलाएं भी चलती है ब्रजराज की। और ब्रह्म सृष्टि तो उस चर्चा के ज्ञान के साथ साथ में उसके रस का भी अनुभव, ये तीनों की सुनने में अंतर। जीव सृष्टि तक केवल शब्द शब्द रहेंगे, ईश्वर सृष्टि तक उस ज्ञान का शब्द भी रहेंगे, उसका एहसास भी होगा। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी, उसके पास शब्द भी होंगे, एहसास भी होगा, और एहसास के साथ में रस भी होगा, उस रस का भी अनुभव होगा।
तो इस तरह से कह रहे महाराज जी कि तीनों सृष्टियां अपने अंकुर माफक, जिसका जहां तक अंकुर है वहां तक का वो चर्चा का आनंद लेते, पर आए के तक साथ में जो निष्पत्ति साथ सही, लेकिन साथ में वे ही रहे हैं जो धाम की संगी आत्मा। भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन उस भीड़ में से भी तो छटनी होती है। कहते ना कि दसों दिशाओं में पीऊ पीऊ, ना जान इस झुंड में कौन सुहागिन। पीऊ पीऊ तो 14 दिशा हो रहा, लेकिन इसमें सुहागिन कौन होगी जो इस रस का अनुभव करे, रस में डूब जाए। अब सुंदर साथ जी, जहां पर चर्चा का रस आता हो तो वहां पर दज्जाल भी आ जाता है। दज्जाल क्या है? यानी हमारे अंदर की, जिसको हम अपनी भाषा में कहें माया, और कुरान की भाषा से कहे तो दज्जाल, अंदर के ये कलुषित विचार जो हमारे अंदर तमोगुण है, जो विकार है, यही, क्योंकि मन को इसमें आनंद आता है। तो मन जब तक दबा हुआ, लेकिन वो भी दांव में रहता है कि कब मैं अपना वार। तो जहां पर ये बाहर में ही नहीं सुनता साथी, अंदर से ही आता। और ये एक रूप नहीं, पीछे बताया कि 13 रूप है इस दज्जाल के, यानी इस माया के। किस रूप में कहां पर कब प्रकट हो जाए इसका कुछ पता नहीं। जहां रस चलेगा वहां पर ये दज्जाल जरूर शोर मचाएगा, क्योंकि उसे दिखता है कि तेरा साम्राज्य खत्म, जो तू इस जीवों पर शासन कर रहा था, तेरे अधीन ये रह रहे थे। तो वो चलते चलते, कहते हैं जब आगे को बढ़ते हैं तो माया पैर पकड़ कर खींचती है, लेकिन जब माया की परवाह न करके सीधे लक्ष्य तक चलती है तो वो ही माया पैर पूजना शुरू। क्यों? क्योंकि दिखता है कि तेरे चंगुल से छूट गया, तो अब तो तुझे हार माननी पड़ेगी। लेकिन जब तक लगता है कि तेरे चंगुल में है तो दबा इसको जितना दबा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह, ये हर एक के साथ में, क्योंकि हर एक के अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं है। ये कलयुग, ये दज्जाल या माया कहे, ये बाहर नहीं है, अंदर से ही बाहर प्रकट हो। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी किस रूप में आते हैं? तो युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो सो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके, पर कछु ना चला सो। यहाँ पर अब दज्जाल से युद्ध होता है, और किस किस तरह से यहाँ पर दज्जाल किसके अंदर बैठता है, ये विशेष बात ध्यान रखना। दज्जाल वहां पर बैठता है जिसका आत्मबल कमजोर, जैसे मान लीजिए हाथियों का या शेरों का झुंड जा रहा हो, हाथियों का झुंड जा रहा हो, तो शेर कहाँ पर हमला करेगा? जो कमजोर हाथी हो या उनका बच्चा, और फिर उसको छुड़ाने में बड़े चिपटेंगे तो उसको। तो यहाँ पर जो आत्माएं है जिसका आत्मबल कमजोर होता है, उसके अंदर बैठकर शोर मचाता है, जीवों के अंदर बैठ, वो जीव ही होगा जिसका आत्मबल कमजोर होगा, तो उसके अंदर बैठकर वो शोर मचाता है। तो देखना महाराज जी कह रहे कि माया का एक बीज भी जरा से भी रह जाए तो वो ही माया के बीज से बड़ा वृक्ष बन जाए। जो पहले बताया कि छोटा सा विकार कितनी बड़ी चिंगारी लगा देता, कितनी बड़ी आग लगा। तो ये साम्राज्य है वो कमजोर को दबाता। तो यहाँ पर कह रही हैं, धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डगिया ना ईमान। धक्का देने का मतलब क्या है? कि अपने ईमान से डिगा दे। कैसे? मान लीजिए अब यहाँ पर श्री जी चर्चा कर रही है, तो कैसे पंडितों के अंदर बैठकर अब ये दज्जाल युद्ध करेगा कि ना हटाओ इनकी चर्चा को। ऐसे ही अगर हम भी अपनी अब वाणी में चलते हैं या अपने ध्यान की तरफ को चले, या ये सोचे अरे सुंदर साथ से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना लाड करे, अपने से ज्यादा लाड प्यार करे, है ना, लेकिन वहीं से ही सामने से ही क्या आ जाता है? दज्जाल निकल कर उस कार्य को सफल होने में रुकावट डाल, हर एक है, चाहे किसी भी रूप में आ जाए, बीमारी के रूप में आ जाए, जैसे अब वाणी चर्चा चल रही है, बीतक चल रही है, तो हमारी प्रेम से की पर कैसे मतलब कितनी बीमारियों ने घेर ली। तो इस तरह से पता नहीं चलता कि रास्ते से डगमगाने के कारण दज्जाल कौन सा रूप लेगा, शरीर की बीमारी के रूप में आ जाए, मन में कलुषित विचार के रूप में आ जाए, या किसी और दुर्घटना के माध्यम से आ जाए, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये रास्ते से डिगाता जरूर है। लेकिन जो राज्य महाराज जी की जिस पे विशेष मेहर होती है, वो अपने ईमान से डगमगाता नहीं, नहीं तो बहुत जल्दी ईमान से डगमगाता।
कैसे, मान लीजिए अगर बी तक चल रही है और बी तक चलते चलते कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या कहेंगे, अरे हम तो बी तक लगा रहे थे फिर भी हमारा ऐसा काम हो गया, हम देवताओं को नहीं पूज रहे, सावन में ही वो होना चाहिए था, अरे आज तो नाग पंचमी है, मैंने तो नागों पे दूध नहीं पिलाया तो मेरे तो घर में आज नाग दिखाई देगी, मुझे तो देख। तो क्या हुआ, ये कलुषित विचार तो आ रहे जो हमारे रास्ते से डिगा, लेकिन जिस पर धामधनी की विशेष मेहर होती है वो अपने ईमान से डगमगाता नहीं, ईमान पक्का होता है। तो वो क्या होती है, सुंदर साथ की परीक्षा आती है माया धनी के हुक्म से, लेकिन ये देखने के लिए कि मेरी रूहों का कितना ईमान पक्का है। तो ऐसे यहाँ पर भी घटना होती है कि यहाँ पर सुंदर साथ का मंडान तो बहुत बढ़ने लगता है, कम से कम सुंदर साथ जी यहाँ पर 60 सुंदर साथ जागृत होकर तारतम्य करते हैं शिव जी से, उनके ज्ञान की चर्चा को सुनकर दीप, और कितने तो वे ही थे जो धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ के जागे हुए। तो देखना, जो कहते हैं ना कि देवचंद जी महाराज जी ने 313 सुंदर साथ जगाए, लेकिन सब माया में फरामोशी में खो गए, फिर श्री जी ने दोबारा पुनः जगाया। तो अब देखो एक एक को जा जाकर कैसे कैसे जगा, सब दूर दूर से आते थे और अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने कार्य में बिजी हो गए। अब राज्य महाराज जी पुनः इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर फिर कैसे जा जाकर घर पर, कहते तो सुंदर साथ जी कि कुआं प्यासे के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर ना खुद कुआं प्यासों के पास जाए, प्यासे तो अपने कार्य में बिजी है क्योंकि प्यास का अनुभव ही नहीं। तो ये क्या है, धामधनी के हृदय का प्रेम है कि तुम माया में आकर बैठ के भूल गए अपने घर को, मैं फिर भी तुम्हें बार बार आकर बार बार तुम्हें जगा। यहाँ तो सुंदर साथ जी देखो, एक अनुभव करके देखो, हमें तो अपने घरों में ही थोड़ी सी मीटिंग ज्वाइन करनी, अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप ऑन करना है और चर्चा शुरू हो जाती है, सब सुंदर साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उस समय का अनुभव करो कि एक सुंदर साथ के घर जाना फिर वहां पर कई महीने रहना तो कितनी मुश्किल होती। यहाँ पर भी हम कितनी छुट्टी मार जाते हैं, अरे आज तो मेरे साथ में ये परेशानी होगी, आज तो ये होगी, आज मैं इसलिए आ नहीं पाई, घर में कोई मेहमान आ गए होगा। तो ये देखो श्री जी के साथ में भी तो परेशानी होगी ना। और अब तो फिर भी साधन है, उस समय तो पैदल चलना पड़ता था, जहाजों में भी 17-17 दिन लग जाते थे, 40-40 दिन लग जाते थे। तो उन्होंने कितनी कष्ट सही देखो हमें जागृत करने की। और अगर कोई आज हमारे से कोई पूछने लगे कि भाई आज ये मैं थोड़ी सी मजबूरी में हूँ, मेरे घर आके बता दे, तो क्या इनका नहीं बैठे, अरे मैं क्यों हूँ तेरे घर पे, तू आ मेरे घर, तुझे पूछना है मुझे पूछना है। ये है हमारे अंदर की, लेकिन ये हमारे धामधनी कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर में बैठी हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में ही, माया के घर में ही जगाने के लिए। तो कैसे हर एक रूह के पास जा जाकर कैसे, और कितनी दूर पड़ती, जामनगर से कहाँ पर, दीपंदर में। ऐसे सुंदर सा जी श्री जी ने जा जाकर सब कुछ जगाया, है ना। अब कहो धक्का दिया साथ को, पर जाको दगिया ना ईमान, सोई खास गिरो मोमिन, जाको हके दई पूरी पहचान। माया तो जोर लगाती है, ईमान से डगमगाती है, डिगाना चाहती है, लेकिन जिसको धनी की पूर्ण पहचान हो जाती है, जिस पर धनी की पूर्ण मेहर हो जाती है, फिर वो माया उसे अपने ईमान से नहीं गिरा सकती। और वो ही कह रहे हैं कि वो ही खासल खास मोमिन। जैसे अभी आगे देखेंगे हम कि 12 ब्राह्मणी औरंगजेब की जेल में भी जाएंगे, उसकी कैद में भी रहेंगे, मार भी खाएंगे, लेकिन फिर भी मौत से नहीं डर कि मरेंगे तो अपने प्राण। तो ये है खासल खास। और हम थोड़े से उससे डर जाते हैं, मेरे घर में तो ऐसा हो गया, मुझे तो सपना ऐसा दिख रहा है, मैं तो ये नहीं कर रही, मैं तो वो नहीं कर रही। तो ये क्या है, हमारे रस्सी का सांप बन जाता, भ्रम बन जाता, जब हम देह की दृष्टि से जुड़कर देखें। तो बार बार सुंदर साथ जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि तुम देह की दृष्टि को छोड़ो। बार बार जब कहा जाता है कि देखो हम आत्मा है, अपनी बुनियाद को याद करो कि हम आत्मा है, हम परमधाम में अपने मूल मिला में बैठी हुई इससे सौपन को देख रही हैं, और फिर भी हम सौपन को इसको सत्य समझ लेते हैं, सपना किसी और को दिखा, उससे जोड़ लेंगे अपने आप से और बस वहीं से भ्रमित हो जाएंगे, अरे ऐसा दिख गया उसे, तो मेरे घर में कहीं ऐसा ना हो जाए। उस संबंध को कैसे, जिसके सर पर वो खामद खड़ा हो, उसका माया क्या बिगाड़ लेगी, अगर आएगी भी तो क्या हो, क्या बिगड़ेगा, ये तो छूटना ही। कौन सी चीज रहने वाली, क्या तन रहने वाला है,
वो याद करो, धनी देवचंद जी महाराज ने कहा कि धर्म राखे देह है, देह राखे धर्म नहीं। कि अगर मेरा धर्म चला गया तो इस देह का क्या करूंगा, ये तो फिर भी छूटने एक दिन, घर भी छूटना, परिवार भी छूटना है, कुछ ना कुछ तो कारण बनेगा, छूटना तो सब कुछ है। फिर इस मिटने वाले के लिए उस सत्य को क्यों छोड़े। तो ये मोमिनों की क्या होती है पहचान। चर्च अब कहो सात आवन की, पहले आए जीवा और जयराम, रतन बाई घर में रहे किया माया मिने आराम। अब कहो सात। अब स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि मैं उन सुंदर सात के नाम बताता हूँ जो दीप बंदर में श्री जी के साथ में चर्चा सुनने के लिए आने लगे। तो सबसे पहले कौन आए, जीवा और जयराम। और रतनबाई घर में भी। अब जयराम की पत्नी है रतनबाई, ये रतनबाई नहीं है जो बिहारी जी के अंदर परम धाम की हमारी आत्मा, ये जयराम भाई की जो पत्नी है, जयराम भाई की पत्नी रतनबाई घर में रहकर श्री जी की सेवा में ही सारा सुख, वे जो घर का काम भी करते, बाहर से भी लाते, 2 साल का समय सुंदर साथ जी अपना कार्य भी करते और साथ साथ में श्री जी की चर्चा भी सुनते, क्योंकि अब आत्मा की राह पर भी चलने लगे। सुंदर साथ बाहर से आते, उनकी भी सेवा करनी। तो रतनबाई जो थी इनकी पत्नी, वो घर में सारी व्यवस्था संभाल करती और उसमें ही वो सुख। चर्चा सुन के आया रहे गणेश इन घर मिने, यह आया साथ में सुन राज की चर्चा से। अब कह रहे कि श्री प्राणनाथ जी के अलौकिक चर्चा को सुनकर गणेश जी, ध्यान देना पीछे भी वर्णन आता है जब देवचंद जी का आता कि उनका साला गणेश भी रहता था और गणेश की पत्नी भी रहती। तो वो ही गणेश कह रहे कि गणेश जी सुंदर साथ में भी सम्मिलित हुए, वो जयराम भाई के घर में ही रहा करते थे। पीछे आया था वाला जब देवचंद जी का लौकिक परिवार का आया था लौकिक, यही है जो सुंदर साथ फिर माया में मस्त हो गए थे। तो श्री जी की चर्चा का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। गंगादास आया इन चर्चा के संग, आए बैठा साथ में कर कन जुग से संग। अब धामधरी श्री प्राणनाथ जी की चर्चा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो गंगादास थे ना, वो भी अज्ञानता के बंधन में जो पड़े हुए थे, उन सारे बंधनों को तोड़कर श्री जी पर समर्पित हो गए और ऐसे तारतम ज्ञान ग्रहण करके अपनी अज्ञानता को हटा सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए। नरसिंह दास ग्वाल जी आए बैठे बीच निज धाम, जंग भया दज्जाल सो ये दगा नहीं काम। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर नरसिंह दास जी भी आए, इनसे भी माया ने बहुत युद्ध किया। ये नहीं देखो महाराज जी कह रहे हैं कि सारों के युद्ध तो मैं नहीं लिख सकता, एक तो सामूहिक रूप से युद्ध होता है, एक होता है छोटे छोटे युद्ध, हर एक की गृहस्थी है, हर एक के साथ में माया का अलग प्रभाव है। और एक ऐसा आता है कि वो सामूहिक रूप से होता है, जैसे यहाँ पर देखे कि इंसान इंसान में झगड़ा होता है, परिवार परिवार में झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होता है, मोहल्लों में शहर से झगड़ा होता है, और कभी ऐसा होता है कि पूरे विश्व में ही युद्ध हो जाता है सामूहिक रूप से। तो यहाँ पर स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि ये सब के साथ में माया ने तो युद्ध किया, किसी के किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में, लेकिन ये अपने ईमान पर अड़िग रहे। गरीबदास साथ में था पहले का भोजबाई, आवत नित राजपास चर्चा श्रवण देने को सुखदाई। अब कह रहे हैं कि एक सुंदर साथ का नाम भोजबाई था। वह प्रतिदिन श्री की चर्चा सुनने के लिए आया करता था, तो उसे भी बहुत आनंद प्राप्त और वो धनी की सेवा में ही समर्पित हो गया। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 60 सुंदर साथ सम्मिलित हुए। वीरबाई, तेजबाई, चंपा, सुहावन, बेलबाई, बानबाई, खुशाल, ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि 50-60 सुंदर साथ नित्य प्रति चर्चा में आने लगे। और चर्चा का रस सुनकर इनको इतना आनंद आता, इतना आनंद आता कि ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ पर बिताते, श्री जी की चर्चा, और बाहर रहते तो औरों से में चर्चा। इस तरह से यहाँ पर नित्य प्रति सुंदर साथ का मंडान बढ़ता है। और ऐसी चर्चा के रस को देखकर कलयुग अब अपनी से न तैयार, अब किसके अंदर कलयुग बैठता है और कैसे श्री जी उनकी रक्षा करते हैं, वो किसका ईमान पक्का रहता है और कौन ईमान से डिग जाता है। छोटे छोटे युद्धों से तो जीत ली, लेकिन सामूहिक युद्ध
ये घर में भी देख सकते हैं सुंदर साथ। सबके साथ में, अपने साथ में छोटे छोटे माया के युद्ध सबके साथ में चले, लेकिन एक युद्ध ऐसा आता है कि सारे सुंदर साथ को घेर लेता है किसी भी रूप में, उसमें कौन अड़िग रहता है। तो ऐसे यहाँ पर इन सुंदर साथ को बहुत विश्वास आया, घर से कैसे ना कैसे करके चर्चा में आते और अड़िग रहते। लेकिन अब आखिरी परीक्षा कि सबकी सामूहिक रूप से परीक्षा होगी, तो यहाँ पर दज्जाल शोर मचाना शुरू। बड़ा शोर हुआ साथ में, काम प्याकुली दज्जाल, हे आए मेरे दुश्मन मुंह को करे बेहाल। अब दज्जाल कांपने लगा कि अरे ये तो सब क्या ब्रह्म ज्ञान में डूबने लगे, है ना। तो अब मैं शासन किस पे करूं, तो क्यों ना मैं इन्हें रोकूं। तो ऐसे यहाँ पर दज्जाल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जहां पर सुंदर साजी चर्चा होती है वहां पर नकारात्मक विचार जरूर आते हैं, ये ध्यान रखना आए। लेकिन हमें उसको किस तरह से काटना, महाराज जी ने युक्ति बताई कि आएगा तो उसको कैसे काटना है। जैसे तूफान आता है ना, तो तूफान में क्या करना, ज्यादा भागदौड़ नहीं मचानी, जितना भागदौड़ करोगे इतनी ही चोट लगेगी। शांत खड़े हो जाओ। धीरे 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 उसका प्रवाह जब शांत हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल। ऐसे ही जब माया का प्रवाह ज्यादा आता है, दज्जाल खड़ा होता है, तो उसने अपने ईमान से नहीं डिगा, ईमान पर खड़े रहना, अपना ईमान बरकरार रखना। जैसे धीरे 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 समय आएगा तो समय के प्रभाव में उसका असर कम हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं श्री महामती कही साथ जी, ए बी तक दीप बंदर, लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई सकती मोमिनों पर, पहुंचाई सकती मोमिनों पर। तो स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि दीप बंदर में जब सुंदर साथ वाणी चर्चा के रस में डूबने लगे तो दज्जाल किस रूप में सोना चाहता, कैसे वो सुंदर साथ पर हमला बोलता है, उनको कठिनाई में डालता है, लेकिन सुंदर साथ की किस तरह से रक्षा होती है। तो ये आगे बढ़ता तब बता रहे हैं कि दीप बंदर में ब्रह्म मुनियों की रक्षा। ये सुंदर साथ जी आगे का प्रकरण चलेगा, ये नहीं है अगले। इसके साथ ही सुंदर साथ जी चौपाई का उच्चारण करते हैं। श्री महामती कहे साथ जी, ए बी तक दीप बंदर, लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई सकती मोमिनों पर, पहुंचाई सकती मोमिनों पर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम।